हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके और रीडिंग्स देखना चाहें, पिक ए कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें, सब की सब टाइमलेस हैं। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स, थॉट्स। ओके, सो वी हैव ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जैजरेशन। हो सकता है आपके पर्सन सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं या रिसेंटली आपको कुछ पता चला है उनके बारे में या आपने देखा है, एंड इट्स अ मास्क, इट्स अ फसाद बेसिकली। सो वी हैव पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। मे बी उन्होंने आपको ये दिखाया कि वो बहुत खुश हैं। ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पथी, वल्नरेबल। मे बी कुछ ऐसा दिखाया है कि वो चाहते हैं कि उससे वो सिंपथी गेन करें आपकी, बट ये इंसान स्टिल आपके लिए बहुत ओपन है, वल्नरेबल फील कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अगर तो वो कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी। देन वी हैव पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि मे बी ये इंसान बिल्कुल रेडियो साइलेंट है और ऐसा भी जानबूझ कर रहे हैं ताकि आपकी अटेंशन हासिल कर सकें, या फिर वो बहुत ज़्यादा पोस्टिंग कर रहे हैं। दोनों सूरतों में अगर वो कोई बहुत अनयूजुअल चीज़ कर रहे हैं, समझ जाइए कि आपकी अटेंशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी हैव सेकंड चांस, रेकन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी। देखिए, इस पे हमें 5, 3, 4, 2, 1 ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं और 4 हमें 2 दफ़ा नज़र आ रहा है। 4, 4, 2, 2 भी, 42, 24 किसी की एज हो सकती है। डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक, चेंज, डिलेज, फैमिली, वी हैव टाइम, वेटिंग, साइकिल्स, मोमेंट्स। ये इंसान याद करते हैं आपको, वेट कर रहे हैं शायद आपकी तरफ से। यस, कोशिश तो वो कर रहे हैं कि आप कुछ रिएक्ट करें, कुछ बोलें, बट यू आर इन दिस वेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, रिसेप्टिव एनर्जी। आप मेल हो या फीमेल, ये आपकी एनर्जी है। सेल्फ लव, नॉट चेसिंग, ये इंसान आपको चेस करेंगे। परस्यूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस। आई रियली फील कि आपने बैक ऑफ कर दिया है और अब आप अपनी इस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं। वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। और ये इंसान ये सोच रहे हैं मे बी कभी ज़िंदगी में आप उनके होंगे, मे बी किसी और जन्म में वो मेरी हो जाए, वो मेरा हो जाए, इस तरह की थिंकिंग है उनकी। हमारे पास आया है ट्विन फ्लेम, या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इसलिए डिवाइन फेमिनिन भी आ गया है। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल, इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन। फिर है हमारे पास पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क्स, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, बहुत डिज़ायर है उनके दिल में आपके लिए, आपको टच भी करना चाहते हैं। दे सी यू एज ए फैमिली। एग्जॉस्शन, मे बी इंसान ट्रैवल करेंगे। डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी। एंड देन हमारे पास आया है कार्मा, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, डेथ्स। तो इसमें आपके पर्सन का कोई कार्मिक लेसन है इस सारी सिचुएशन में। मे बी वो अपना कार्मिक डेट पे कर रहे हैं।
बट आई ऑल्सो फील कि जो भी उनके एक्शंस थे, जो कुछ भी उन्होंने किया इस कनेक्शन में, इन एक्शन या एक्शन या हर्टफुल वर्ड्स वट एवर, जो भी उन्होंने किया, अब उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि हर एक्शन या हर फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और अब वो अपने फ़ैसलों के, अपने एक्शंस या इन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। उनको लगा था कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं या कह रहे हैं इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे इसके, बट हैं। अब उनको नज़र आ रहा है कि इंसान जो भी करता है फिर बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो ये आपके पर्सन का कोई कार्मिक डेट हो सकता है जो वो इस वक्त पे कर रहे हैं आपके ना होने की शक्ल में। एंड ऑब्वियसली कार्मा वही होता है जो आपने किया होता है, इट्स नॉट अ पनिशमेंट। जाहिर है कि जो इंसान यू नो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, या जो बीज आप बोते हैं वही काटते हैं, इसकी सिंपल एग्जांपल तो यही है। बट आई रियली फील कि इंसान पीस बनाना चाहते हैं, दे वांट यू, ये इंसान ट्रैवल भी करने का सोच रहे हैं। बट ये जो वन डे वाला कार्ड है वो ये सोचते हैं समटाइम्स कि सरेंडर कर देना चाहिए, अगर डेस्टिनी में हुआ तो फिर डेस्टिनी खुद ब खुद हमें मिला देगी। मे भी शायद इस जन्म में तो वो मेरी ना हो या वो मेरा ना हो, या अगर डेस्टिनी में हुआ तो फिर हम मिल जाएंगे। सो बॉटम पर टेम्परेंस नज़र आ रहा है। सो आप में से कुछ लोगों का अगेन लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के, कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें, या इसमें से कुछ भी। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप दोनों के सिंपली नज़रियात बहुत मुख्तलिफ हैं लाइफ के बारे में, हर चीज़ के बारे में। सो लेट्स सी स्पेसिफिकली उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, देयर फीलिंग्स। सो अब हम ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले कार्ड्स उनकी फीलिंग्स के लिए देखते हैं और नीचे वाले कार्ड्स हम देखेंगे उनकी थॉट्स के लिए। सो पहले उनकी फीलिंग्स स्पिरिट। ओके, एक्सक्यूज मी। सो हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, the hermit, so Taurus, Virgo, Capricorn, very lost, single, solo energy, nine of wands। नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये देखिए 999, एक्सक्यूज मी, गला बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। वी हैव द सन, लियो, देयर थॉट्स, थॉट्स में आप हैं, आपका चेहरा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, कोशिश कर रहे हैं कि ना सोचें, अपने को डिसीव कर रहे हैं, बट बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में। सो स्कॉर्पियो भी आ गया, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आ गया, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम पर देखिए सिक्स ऑफ कप्स, द मिस यू अ लॉट। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इंसान हर वक्त आपको सोच रहे हैं, इसमें गलत नहीं होगा, बिकॉज दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, आप हमेशा उनके जहन में हैं। सो वो फील क्या कर रहे हैं, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। उनको फील होता है कि ये जर्नी इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग रोड, डेफिनेटली विद दिस लॉन्ग जर्नी, एंड इसमें टाइम लगेगा। उनको लगता है कि ये टाइम टेकिंग है, इसलिए हमारे पास टाइम का कार्ड भी आया। देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइमिंग जो उनको लगता है कि, उनको फील होता है कि टाइमिंग हमारी ऑफ है। आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते थे आपके साथ, आपको सोच कर इतनी खुशी महसूस करते हैं। लेकिन उनको ऐसा फ़ील होता है कि शायद हम दोनों की टाइमिंग ऑफ थी, शायद मैं हूँ ही बदकिस्मत, इस तरह से वो फ़ील करते हैं। और फिर वो ये सोचते हैं कि, वो फील ये करते हैं कि इट्स अ लॉन्ग रोड, अभी उनको बड़ी मेहनत करनी है, अभी कुछ उन्होंने सोची हुई हैं चीज़ें, कुछ प्लान की हुई हैं,
और वो उम्मीद करते हैं कि वो अचीव कर लें अपने वो गोल्स, क्योंकि ये इंसान लाइफ में बेटर करना चाहते हैं। इस वक्त वो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल हवाले से भी, स्टेबिलिटी नहीं है अभी उनकी ज़िंदगी में, सो दे आर वेरी लॉस्ट। बट अगर हम आपके लिए उनकी फीलिंग्स देखें, वो ये सोचते हैं कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, अभी टाइम लगेगा, और कितना लगेगा दे डोंट नो, इसलिए वो आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं। बट दे फील लाइक कि आप उनके दिल से कभी नहीं निकलने वाले, वो कभी आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। दिल उनका ये करता है कि वो फ़ाइट करें आपके लिए जब तक ज़िंदा हैं, जब तक कोशिश उनसे हो सकती है। लिटरली लाइक अभी उनकी यही फीलिंग है। अभी आपको लगेगा ओवर ड्रामेटिक है, बट जब आप लोग उस फीलिंग में होते हैं तो इंसान ऐसे ही सोचता है कि ज़िंदगी भर उसके ऊपर गिव अप नहीं करना है। सो फ़िलहाल तो ये इंसान यही फील कर रहे हैं कि उन्होंने गिव अप नहीं करना है, किसी हाल में भी गिव अप नहीं करना है आपके ऊपर, बिकॉज़ आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। सो दैट्स हाउ दे फील फॉर यू एंड व्हाट दे थिंक। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में, अपसाइड डाउन है हर चीज़, कॉन्स्टेंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे रेकन्सिलिएशन हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या करूँ ऐसा कि उससे बात हो जाए, क्या करूँ कि हम दोनों की फिर से दोस्ती हो जाए, रेकन्सिलिएशन हो जाए, क्या करूँ। सो कॉन्स्टेंटली ये थॉट्स हैं, और ये इंसान आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं हर वक्त, और उन्हें गुस्सा भी आता है देख देख कर, फ्रस्ट्रेशन भी है उनकी एनर्जी में, बट डिज़ायर भी बहुत है कि आपसे बात हो जाए, मुलाकात हो जाए। दे मिस यू अ लॉट विद 6 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऑल्सो आई फील कि आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ बातें जो आप जानना चाहते थे जिसका जवाब आपको नहीं मिला। तो ऐसा लगता है कि ये इंसान सोचते हैं कि आगे चलकर टाइम में वो आपके साथ शेयर करेंगे कुछ चीज़ें, शायद वो आपको बताएंगे वक्त आने पर। कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे हिडन रखी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री हेयर। बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं की हुई, बट वो ये सोचते हैं कि वक्त आने पर वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बट राइट नाउ ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि उनकी अपनी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जो भी उनका सर्कल है उसमें भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ख़ानदान में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मे बी और सिबलिंग्स के साथ उनके, और मे बी मैरिड जो सिबलिंग्स हैं वहाँ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ओवरऑल बड़े लड़ाई झगड़े मसले मसाइल में घिरे हैं ये इंसान। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें ज़ाहिर है कि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, और लड़ाई झगड़े बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, और लोगों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, फिर और उनके आगे ख़ानदानों में कॉन्फ्लिक्ट्स, यू नो, समथिंग लाइक दैट। सारी चीज़ें चल रही हैं उनकी ज़िंदगी में। सो आप उनके लिए एक बहुत खूबसूरत थॉट हैं। आपकी थॉट में गुम होना भी उनको अच्छा लगता है, बिकॉज़ वो इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक चुके हैं इतना ज़्यादा। फिर वो अक्सर बैठ के सिर्फ आपके बारे में जब सोचते हैं तो उनको एक बड़ा सुकून मिलता है, एक सुकून हासिल करते हैं, आपके बारे में बैठकर सोचते हैं, आपसे कैसे मिले, आपके साथ उनकी मेमोरीज़, वो सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो उनको बड़ा सुकून मिलता है। सो आप उनके सुकून का ज़रिया हैं, उनकी खुशी का ज़रिया हैं। आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, अगर आपके मैसेजेस हैं, ऑडियो मैसेजेस, आई ऑल्सो फील कि आपकी चैट उनके पास है। आई फील लाइक शुरुआत से अब तक की सारी चैट है उनके पास, और उसको वो रीड करते हैं जब वो अकेले होते हैं। सो दे मिस यू अ लॉट। दे विश के टाइम को पीछे ले जाएं, सब कुछ रीलिव करें आपके साथ, और वो नई मेमोरीज़ भी बनाना चाहते हैं विद द 6 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं इंसान इस वक्त। मेमोरीज़ में गुम होना उन्हें पसंद भी है, उन्हें दुख भी होता है, द वे थिंग्स एंडेड, या जो भी चल रहा है इस वक्त, चीज़ें ऑब्वियसली अच्छी नहीं चल रही हैं। इंसान काफ़ी लॉस्ट हैं, बट बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। दे मिस यू अ लॉट। तो आप ना होकर भी समझें कि आप उनके साथ ही हैं, और
उनकी सारी थॉट्स में, उनकी हर चीज़ में, जो भी उनकी लाइफ में होता है, जो भी वो करते हैं, कुछ खाते हैं तो सोचते हैं आप भी साथ होते, आप दोनों साथ में खाते, कहीं जाते हैं तो सोचते हैं आप भी साथ होते। इस तरह आप ना होकर भी इस वक्त उनकी लाइफ का हिस्सा हैं। सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे फील, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। हम क्यों नहीं ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे एटलीस्ट, क्या वो कोई एक्शन लेंगे स्पिरिट। द एम्प्रेस, वाओ, सो ये तो आप हैं, ब्यूटीफुल, अपनी थ्रोन पर बैठे हैं। आप तो कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं, उनको ये बात पता है। सो वी हैव 3 of Cups, दिस इज़ रेकन्सिलिएशन अगेन, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो कुछ ना कुछ आपको ऑफर ज़रूर करेंगे 100%। 8 of Swords एंड देन द डेविल। सो ये है वो परेशानी जिसमें ये इंसान स्टक हैं। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है डेविल कार्ड, लगता है कलेक्टिव में एनर्जी है, लोग स्टक हैं टॉक्सिक लोगों में, बड़ा मुश्किल हो रहा है उनका निकलने में। ये जो भी टॉक्सिक सिस्टम है, या मैंने देखा है ऐसा, ख़ास तौर पे जो 90s के लोग हैं वो नहीं निकलते हैं, चाहे जितना भी टॉक्सिक ख़ानदान हो जाए, घर हो जाए, जो भी हो, वो कहते हैं कि अब यहीं पे जीना मरना है। सो वो ओल्ड स्कूल हैं ज़रा। अब ओल्ड स्कूल कह लीजिए ऐसे लोगों को, या कह लीजिए कि वो इवॉल्व हुए ही नहीं है वक्त के साथ, सीख ही नहीं रहे हैं। और बस एनीवे, सो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। ये इंसान आपसे, आपको कुछ ऑफर ज़रूर करेंगे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम पर देखिए हमारे पास एम्प्रेस है, वाओ, उसके पीछे एस ऑफ कप्स है। आई डेफिनेटली सी कि इंसान आपको ये बोलेंगे कि आई स्टिल लव यू, आई वॉन्ट यू, ये सारी बातें करेंगे, बात ज़रूर करेंगे आपसे। बट ये प्रॉब्लम अभी चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, वट एवर दिस प्रॉब्लम इज़, निकलना भी चाहते हैं बट स्टक हैं बुरी तरह से। वो आपको लव ऑफ़र ज़रूर देंगे, पीस ऑफरिंग करेंगे, आपसे कहेंगे मुझसे नफ़रत ना करो, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, जस्ट स्टे विद मी, हम कोशिश करेंगे मिलके, मुझ पर गिव अप नहीं करो। इस तरह से आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे आई फील। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं कि उन्हें आपको ये ऑफ़र देनी चाहिए या नहीं, बिकॉज़ ये बहुत कम है, इससे आपका पीस डिस्टर्ब होगा, शायद मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए। इस तरह से सोचते हैं। सो विद द एम्प्रेस, इसको हम जनरली अगर देखें तो ये ग्रोथ का कार्ड है, अबंडेंस है, वेल्थ है। तो देखिए कि डेविल के बाद हमारे पास एम्प्रेस आया है, तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि ग्रोथ है यहाँ पर, होप भी है, कनेक्शन में पोटेंशियल भी है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बट इसमें कुछ टाइम लग सकता है। इट्स ऑल अबाउट टाइम, एंड ऑब्वियसली टाइम सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है, किसी का टाइम आ गया है, किसी का भी नहीं आया है। सो यू नो, सबकी टाइमिंग डिफरेंट है, तो आपकी और आपके पर्सन की टाइमिंग बहुत डिफरेंट है। इस वक्त टाइमिंग का सारा इशू चल रहा है। सो ये एक पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव ये है कि देयर इज़ नो टाइम, टाइम एंड स्पेस इंसानों ने बनाए हैं। देयर इज़ नो टाइम एंड स्पेस व्हेन यू मैनिफेस्ट समथिंग, और हकीकत में भी देयर इज़ नो टाइम एंड स्पेस, ये इंसानों ने बनाए हैं ऑब्वियसली सहूलत के लिए। बट इस वक्त आपकी इन्फिनिट रियलिटीज़ मौजूद हैं। बहस ज़रा गंभीर होने लगी है। आपकी एक रियलिटी वो भी है जिसमें आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आपकी एक रियलिटी वो भी है जिसमें आप बहुत नाकाम हैं। सो आपकी इन्फिनिट रियलिटीज़ मौजूद हैं। अब आप सेलेक्ट करेंगे अपने डिसीजंस, अपनी चॉइसेस से। सो एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि देयर इज़ नो टाइम, जो टाइम है अभी है, एंड यू चूज़, आप चूज़ करेंगे आपने क्या करना है, चॉइस आपके हाथ में है। सो एनीवे, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के दरमियान यू नो पोटेंशियल है, कनेक्शन ग्रो भी कर सकता है, बेहतर भी हो सकता है, होप भी है,
बट बात तो है चूज़ करने की कि ये इंसान कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज दे आर ओल्ड स्कूल। पता नहीं ओल्ड स्कूल कहना ठीक होगा या नहीं, या क्या कहें कि मतलब वो इवॉल्व नहीं हो रहे हैं वक्त के साथ, उन्हीं ख्यालात उन्हीं पैटर्न्स में स्टक हैं, समथिंग लाइक दैट। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। Light of life. Embrace your unique glow, however small, to light the way ahead. So you are this light जिसे आप ढूंढ रहे हैं। Keep moving forward. Embrace करें अपने आप को। आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, किसी के जैसा आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। So ये आपका मैसेज है। फिर है हमारे पास इंट्यूशन, इसको फॉलो करें। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप हील करेंगे, ये हीलिंग का फेज़ है और ब्रेक थ्रू भी है आपकी ज़िंदगी का। अपने दिल को भी ओपन रखें हीलिंग के लिए, न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए। सर्कल ऑफ केयर, आपको केयर मिलेगी, आपको प्यार मिलेगा आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली की तरफ से। ऑल्सो आई फील कि जो लोग आपको केयर सपोर्ट देते हैं उनके साथ बनाए रखें, नए लोगों से मिलें, इंटरेक्ट करें, नए दोस्त बनाएं। एंकर सेल्फ, नहीं भी बनाने हैं तो जो लोग हैं ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में आपकी, उनको चेरिश करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। वो लोग आपको अच्छा फील अगर करवाते हैं, उनके साथ रहें, आप हील करेंगे इस तरह से। सो फाइंड योर सेंटर विद इन, रिमेनिंग स्टेडफास्ट डिस्पाइट एक्सटर्नल स्टॉर्म्स। सो आपके अंदर जो तूफ़ान है उसको अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो बाहर जो मर्ज़ी तूफ़ान आता रहे आप उसको हैंडल कर लेंगे। सो ये आपकी आज की रीडिंग थी फ्रेंड्स। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।